से स्वतंत्रता दिवस की सभी छात्रों को शुभकामनाएं। बच्चों का शांत रहें। 70वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में शुरुआत हो चुकी है। भारत की आज़ादी एक दुखद घटना के साथ शुरू हुई, जो लंबा संघर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और कई अनगिनत जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं, उन्होंने भाग लिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। विभिन्न विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज़ादी के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हमने इन 75 साल के अंदर बहुत कुछ पाया है। हम तुलना करें पाकिस्तान से, बांग्लादेश जो कि हमारे साथ साथ दोनों देश बने, पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया है, और भारत में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2-2 नहीं 3-3 कार्यकाल हैं वो पूरे कर चुके हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी हों, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हों, इन्होंने 3-3 कार्यकाल अपने पूरे किए। भारत की डेमोक्रेसी निरंतर रूप से आगे बढ़ रही है। कल मैं टीवी पर देख रहा था, श्रीनगर का लाल चौक, जहां तिरंगा फहराना बहुत मुश्किल था, एक सपने की बात थी, वहां पर तिरंगा यात्रा चल रही है। उससे भी बढ़ के ये चीज़ है कि कश्मीर के ही सोपोर एक जगह है, वहाँ एक आतंकवादी का भाई है, वो हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो रहा था। आप सोच सकते हैं कि कोई आतंकवादी जिसको भारत के नाम से ही चिढ़ है, वो भारत माता के नाम से ही नफरत करता है, उसका बड़ा या छोटा भाई है, वो भारत सरकार की हर घर तिरंगा यात्रा है उसमें शामिल हो रहा है, अपने घर के अंदर तिरंगा पहना रहा है, तिरंगा लगा रहा है। ये वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा चंद्रयान मिशन है, अभी लैंड करने वाला है, ये भी एक भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकारें कोई भी रहें, कांग्रेस की हों या बीजेपी की, जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन हर सरकार ने अपने तरीके से भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, भारत को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। इसरो की शुरुआत हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा IIM, भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड डैम, या फिर IIT हो, राजीव गांधी के द्वारा भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हो, PV नरसिंहा राव के समय आर्थिक उदारीकरण का दौर हो, ये भारत के प्रधानमंत्रियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान सरकार के समय कोरोना काल में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, कई देशों की, कई 100 देश, 10 देश हैं, उनको मिलाकर भी इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, उतने अकेले भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डबल डोज हैं वो प्रोवाइड कराई गई। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कि वर्तमान दौर में हम जी रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय प्लेग आते थे, महामारियाँ आती थी, चेचक फैलता था, करोड़ों लोग मर जाते थे अकाल में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती थी। भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा यात्रा या फिर मेरी माटी मेरा देश, कुछ इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं जिनके द्वारा हम देश की संस्कृति, देश के जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं या देश प्रेम की भावना है उसको बढ़ाया जा सके। कुछ ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी थे जिनके बारे में हम जानते ही नहीं थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक योजना चलाई जिसमें हर गांव में
हर शहर में या हर ज़िले में कोई भी स्वतंत्रता संग्रामी है, उसका जीवन, उसका संघर्ष सभी लोगों को पता लगना चाहिए। हम वर्तमान समय में भारत की जो पहुंच है, भारत का वजूद है, वो बढ़ता जा रहा है। किसी समय अमेरिका भारत को अहमियत नहीं देता था, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति हों, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हों, सारे राष्ट्रपति हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए सारे विदेशों के जो प्रेसिडेंट हैं, पीएम हैं, आमंत्रित कर रहे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर को। यह भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। इस समय वर्तमान समय में विश्व दो ध्रुवों में बढ़ चुका है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथ नाटो देश, और दूसरी तरफ रसिया और उसके साथ देने वाले देश ईरान, चाइना, उत्तर कोरिया और कई अनगिनत देश हैं। लेकिन भारत वर्तमान में एक ऐसा देश है जो रसिया है, वहाँ से नेचुरल गैस खरीद रहा है, इजराइल से आयरन डोम खरीद रहा है, ईरान से गैस ले रहा है और वहाँ से ड्रोन खरीद रहा है। अमेरिका से जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति का एहसास है। इसके अलावा, इंडिया के अलावा प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि चाइना, रसिया, यूक्रेन और अमेरिका के साथ उसके अच्छे संबंध हों। भारत निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय में भारत वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका, चाइना और जर्मनी को छोड़कर इकोनॉमी के मामले में भारत 4थे नंबर पे आ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका यह संकल्प है देशवासियों के लिए कि आने वाले 1-2 साल में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और दूसरा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका यह है कि 2047 में भारत एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। भारत एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। ये हम सब लोगों के ऊपर है। 14 अगस्त 1947 का जो दर्द है वो हर भारतीय के मन में है। यदि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में कोई बुजुर्ग हों जिनका जन्म 1947 से पहले हुआ है, वो आपको हकीकत बताएंगे कि 14 अगस्त 1947 से पहले क्या हुआ था। कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से जीवित होके आ गए और उन्होंने अपनी जो सच्चाई है यहाँ बयां की। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे हुए और उन दंगों के बाद भी कुछ घाव पाकिस्तान ने ऐसे दिए जिनको मिटाना अभी बाकी है। कश्मीर का विभाजन हो गया, भारत का तो विभाजन हो ही गया, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद कुछ नेताओं और जम्मू कश्मीर के महाराजा हैं, उनकी गलती की वजह से कश्मीर का भी विभाजन हो गया। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वो इस युवा पीढ़ी को वापस लेना है नहीं लेना है। वो पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो हमारा हिस्सा है। ये समझो कोई विदेशी आक्रांता हमारे घर पे कब्जा कर ले और हमारे घर के 2 टुकड़े कर दे तो क्या उसको बाहर भगाओगे या नहीं भगाओगे? तो पीओके वापस लेना है नहीं लेना है? और जब आप में से कोई सेना में शामिल होगा, कोई एनडीए में जाएगा, कोई सीडीएस में जाएगा, कोई अग्निवीर में भर्ती होकर उस पाकिस्तान से पीओके वापस लाएंगे और अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा करेंगे, तो मुझ जैसे हजारों जो शिक्षक हैं उनका गर्व से सीना है वो बड़ा हो जाएगा और कहेंगे कि ये हमारा स्टूडेंट है और ये शामिल हुआ था पीओके को भारत में शामिल कराने में। एक और पाकिस्तान ने गाँव दिया था 1999 में, कारगिल की लड़ाई। किस्मत से मुझे वहाँ जॉब करने का मौका मिला। मैंने वो सारी चीज़ें देखी जो कारगिल युद्ध में हुई थी। मैं जब कारगिल का युद्ध हो रहा था
तब 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। और जब मैं अखबार में या आसपास में जो मेरे सैनिक भाई हैं शहीद हो रहे थे, तो मेरा मन भी दुखी होता था। मेरा मन भी करता था कि सेना में शामिल हो जाऊं। लेकिन सेना में शामिल होने के अलावा भी देश सेवा या देशभक्ति के और सारे रास्ते हैं। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना। कारगिल में मैंने देखा कि कैसे पाकिस्तानी हैं वो टाइगर हिल पे ऊपर बैठ गए थे और ना जाने कितने हजारों जो वीर सपूत हैं वो शहीद हो गए। और भारत की वीरांगनाएं, उनका सुहाग उजड़ गया। कई माताएं उनकी गोद सूनी हो गई। कारगिल की लड़ाई में एक दुर्लभ लड़ाई थी जो चोटी पे और ऊंचाई पे पाकिस्तान के कायर आतंकवादी और सैनिक बैठे हुए थे और नीचे हमारे वीर सपूत थे। लेकिन रात रात में आधा किलोमीटर दीवार है वो खड़ी कर दी। रात के अंदर हमारी जो स्कूल की बाउंड्री है इससे भी बड़ी, मैंने खुद लाइव देखी है वो जगह। और ऐसा है कि वहाँ से एक भी गोली चले तो हज़ारों मर जाएं, लेकिन फिर भी रात के अंदर वो पूरा कंप्लीट करने के बाद और 1 महीने के अंदर कारगिल वार है वो भारत ने वापस जीत लिया। अमेरिका ने भारत को बहुत धमकाया था। उस समय भारत के प्रधान मिनिस्टर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन उस समय भी भारत ने झुकने से मना कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उन्होंने उस समय के तत्कालिक अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हैं, उनको साफ कह दिया कि गलती हमारी तरफ से हुई नहीं है, गलती पाकिस्तान की तरफ से हुई है और गोली इन्होंने चलाई है और अब गोली इतनी चलेंगी इंडिया की तरफ से कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। और आपको भी शामिल होना है तो आ जाइए इनके साथ। तो ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक था। भारत हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। मेडिकल फैसिलिटी हो, खाद्यान्न हो। पहले हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले खाने की चीज़ें आयात करनी पड़ती थी, गेहूँ आयात करना पड़ता था। अमेरिका, मैक्सिको ऐसे गेहूँ देते थे जो उनके जानवर खाते थे। लेकिन हमने खुद अपने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इतने अच्छी क्वालिटी के गेहूँ और चावल के बीज डेवलप किए कि हम ना केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि विदेशों में अफ्रीका और एशिया के देश हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत में कई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं। ऐसी विश्व की कोई भी बड़ी एमएनसी कंपनी नहीं है जिसका हेडक्वार्टर या जिसकी ब्रांच है इंडिया के अंदर नहीं हो। वो चाइनीज़ कंपनी हो या फिर अमेरिका की कंपनी हो, यूरोप की कंपनीज हो, सारी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर हैं। अमेरिका में डेवलपमेंट कराने में भी भारत के जो IITians हैं, भारत के जो लोग यहाँ से गए हैं, स्किल लेबर है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी भारत ओरिजिनेटेड हैं। ऋषि सुनक जी, उनकी जो रूट्स हैं वो इंडिया से जुड़ी हुई हैं। वही इंग्लैंड है जो भारत के 2 टुकड़े करके गया था। ये उन्हीं के वंशज थे ब्रिटेन, जो जनरल डायर, सैंडर्स, जिन्होंने लाला लाजपत राय हैं उन पे लाठियाँ चलाई थी, जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड करवाया था, लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने इंडिया के 2 टुकड़े करवाए। भारत 75 सालों में निरंतर आगे बढ़ता रहा है और आगे आने वाले समय में भी भारत आगे बढ़ता रहेगा। हमें युवाओं को अपनी जो ऊर्जा है उसको संचित करना चाहिए और देश सेवा में बेवजह अपनी जो ऊर्जा है उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपनी ऊर्जा है उसको बचा के देश सेवा में किसी भी सेक्टर में जाके, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा देश को मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। यही मेरी आपसे निवेदन है, यही मेरी आपसे उम्मीद है कि भारत है उसको आने वाले समय में मजबूत बनाएंगे। भारत आने वाले समय में आपके कंधों पे टिका हुआ है और ये जिम्मेदारी जिस दिन आप समझ जाओगे उसी दिन भारत है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और भारत एक विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। जय हिंद।